गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंच आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने लिख करके भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग जैसा उन्होंने भेजा है वैसे मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी के आशीर्वाद से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरी बेटी की जॉब लगाने के लिए। कल ही उसकी फर्स्ट सैलरी आई है, उसके लिए भी उसका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लास्ट वीक मेरे ऑफिस में कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है, उसके लिए भी गुरु का आपका बेहद बेहद शुक्राना। गुरु जी के साथ तो हर दिन अब सत्संग होता है। कुछ दिन पहले ही गुरु जी ने एक बहुत बड़ा सत्संग अटेंड करवाया जहाँ पर चाय प्रसाद लंगर प्रसाद खाया, गुरु जी के भजन सुने, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी की कृपा से हमने नई कार ली है, उसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपके ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, इतनी देते रहते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी डबल नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी से अरदास है कि वो मेरे बेटे को भी अपनी ब्लेसिंग्स दें कि वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करे। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने भेजा है। आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग भेजा। आंटी जी ने एक्चुअली एक नहीं दो सत्संग भेजे, तो दोनों सत्संग को हम क्रमवार सुनते हैं। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी है, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के सबके सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं किचन में काम कर रही थी, तो मैं स्टैंड में कुछ बना रही थी, तो संगत जी एकदम से वो स्टैंड ज़मीन पे गिरा और मैं एकदम से पीछे हट गई। संगत जी, गुरुजी ने मेरा बहुत बचाव किया, इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी मेरी बेटी भी साथ में खड़ी हुई थी और उसको भी कुछ नहीं आया। गुरुजी ने हम दोनों की रक्षा की, इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी बेटी नहाने जा रही थी और उसमें पानी में रोड लगी हुई थी। तो संगत जी, मैं अपने कमरे में थी, तो एकदम से मेरी बेटी को झटका लगा और वो मेरी तरफ दौड़ के संगत जी, गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ ब्लेस किया, इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, अभी मेरे हस्बैंड भी जब रोड से पानी लगा रहे थे, तो उनको एकदम से उसमें फायर लगी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का भी बचाव किया, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का बहुत बार मैसेज आता है, मैं तेरे सुहाग की रक्षा कर रहा हूँ, शुक्राना कर, मैं तुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तुझे किसी बीमारी का खतरा है, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तो अपना ख्याल रख। संगत जी, मैं इसके गुरुजी कष्ट आने से पहले सत्संग सुनवा देते हैं, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे ब्लैक मैजिक और वशीकरण की वजह से हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, बट गुरुजी की कृपा से अभी हमारा कोई काम नहीं रुकता, इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग अमित संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भी दिल्ली से भेजा है। आंटी जी ने सत्संग पहले भी अपनी कई सारी हमें शेयर की हुई है, तो सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धापूर्वक से सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी जो भी आपको इस सत्संग के थ्रू मुझसे बुलवाना है आप बुलवाइएगा। गुरु जी आपने 25 दिसंबर को एक सत्संग की दात बख्शी थी जिसमें आपने मुझ माँ को अपने बेटे के लिए ब्लेसिंग्स दी थी और मेरी तरह मेरी जैसी ही अन्य माँओं को भी वो ब्लेसिंग मिली होगी। और उसमें ये मैसेज था कि तेरे की माँओं के पुत्रों की कैसे आप रक्षा करते हैं। उसमें उस सत्संग में गुरुजी ने घुश्मेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और महत्म्य सुनाया था। तो वही कथा जो शिव पुराण में लिखी हुई है वही मैं इस सत्संग में कहना चाहती हूँ, ताकि मेरी तरह अन्य माँओं को और उनके बेटों को भी ब्लेसिंग मिल सके जिनके ऊपर संकट है। और गुरुजी कई बार हम माँओं के बच्चों को सत्संग के थ्रू जीवन की दात बख्शते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये सिर्फ एक भोलेनाथ कर सकते हैं। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। माँ के हृदय से निकला हुआ शुक्राना स्वीकार करिए गुरुपा। जो बुलवाना है आप ही बुलवाइए। उस कथा में 25 दिसंबर के दिन, जिसका 25 का मतलब 7 नंबर होता है, उस दिन गुरुजी ने सुनवाया, एक संगत के थ्रू सुनवाया कि खुशबा नाम की एक स्त्री थी जिसने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा किया करती थी। एक्चुअली मैं कथा दोबारा से सुनाती हूँ संगत जी। सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी सुदेहा। तो धर्म कर्म में वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही बहुत अच्छे थे और वो सुधर्मा ब्राह्मण शिष्यों को भी शिक्षा दिया करते थे। परंतु एक दुख था उनको, उनकी कोई संतान नहीं थी सुदेहा और सुधर्मा ब्राह्मण की। तो सुदेहा की एक छोटी बहन भी थी जो कि जिसका नाम खुशमा था। तो सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा ब्राह्मण से कहा कि मेरी छोटी बहन सुदेहा से आप विवाह कर लीजिए। सुधर्मा ने कहा परंतु ऐसा ना सोचो, विवाह करने के बाद आप मुझसे ईर्ष्या करने लगोगी। तो सुदेहा ने कहा कि नहीं, मैं उससे ईर्ष्या कदापि नहीं करूँगी, मैं तो बस एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो आपके वंश को बढ़ाए। तो फिर सुधर्मा का विवाह सुधर्मा ब्राह्मण जी का विवाह सुदेहा से हो गया, घुष्मा से हो गया। उसके बाद घुष्मा जो है अपनी बड़ी दीदी की बहुत सेवा किया करती थी और अपनी बड़ी दीदी की आज्ञा अनुसार ही वो पार्थिव शिवलिंगों की 101 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करती थी और उनको सरोवर में प्रवाहित कर देती थी पूजा अर्चना के बाद। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होके घुष्मा को पुत्र की दात बख्शी। तो पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ, परंतु इसी बीच में सुदेहा जो है उनसे अपनी बहन घुष्मा से ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि उसका पुत्र भी हो गया, उसका मान बढ़ गया, तो वो ईर्ष्यालु हो गई। और धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ, पुत्र का विवाह भी हुआ और जो है घुष्मा और सुदेहा दोनों सास बन गई। परंतु एक दिन क्या होता है, ईर्ष्यावश सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र को रात में सोते हुए पुत्र को चाकू से गोद कर मार डाला और उसके शरीर के टुकड़े वो उसी सरोवर में प्रवाहित कराए जहाँ पे घुष्मा पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाहित कर दिया करती थी पूजा अर्चना के बाद। तो अगली सुबह किसी को पता नहीं थी, अगली सुबह जो है घुष्मा उसके पुत्र की पत्नी अपने पति के बिस्तर को खून से लथपथ देख करके बहुत दुखी हुई और उसने शोर मचाना शुरू किया। तो भीष्मा पूजा अर्चना के लिए जा रही थी, तो उसने मन में भगवान शिव को याद करके वो उसी तरह पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करने चली गई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया और पार्थिव शिवलिंगों को फिर उसी सरोवर में जो है बहाने के लिए वो उसने प्रवाहित कर दिया। जैसे ही उसने पार्थिव शिवलिंगों को सरोवर में प्रवाहित किया, उसी सरोवर में उसकी बड़ी बहन सुदेहा ने उसके पुत्र के शरीर के टुकड़े बहा दिए थे।
तो भुष्मा क्या देखती है, जैसे ही शिवलिंग को उसने प्रवाहित किए तो उसका पुत्र किनारे पर जीवित खड़ा था। तो अपने पुत्र को देख के ना तो वह दुखी हुई ना ही खुश हुई, और मन ही मन उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया। उसकी यह भक्ति देख के भगवान शिव तुरंत वहां प्रकट हो गए, और उसने घुष्मा को कहा कि मैं तुम्हारी उन्होंने घुष्मा को कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ घुष्मा, और अब जिसने तुम्हारे पुत्र को मारने का यह कार्य किया था, मैं उसको अपने त्रिशूल से मारकर सजा दूंगा। तो परंतु घुष्मा ने कहा कि भगवान, वह मेरी बड़ी बहन है, और आप तो अपकारियों पर भी अपकार करने की शिक्षा देते हैं, अपकारियों पर भी उपकार करने की शिक्षा देते हैं, अतः न मेरी बड़ी बहन को ना मारिए। आपको देखते ही सबके बड़े से बड़े पातक के पाप धुल जाते हैं, आप कृपा कीजिए। पांचव बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ घुष्मा, तुम मांगो, क्या वर मांगती हो। तो घुष्मा ने कहा कि इस स्थान पर जहाँ आप प्रकट हुए हैं महादेव, इसको घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का होने का वरदान दीजिए। इस ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के जो इस ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो जाइए, और इस घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन करे वह उसके सारे पाप धुल जाएं और वह मोक्ष को प्राप्ति करे। तो भगवान शिव ने वरदान दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। तो वह घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, वह स्थान घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हो गया। और जो सरोवर जहाँ पर घुष्मा पार्थिव ज्योतिर्लिंगों का को प्रवाहित करती थी, विसर्जन करती थी, उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। तो उन्होंने घुष्मा को वरदान दिया कि घुष्मा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी उदारता से बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं वर देता हूँ कि तुम्हारी अगली 101 पीढ़ियों तक तुम्हारा वंश बढ़ता रहेगा। तुम्हारी हर पीढ़ी में जो पुत्र होंगे वह उदार होंगे, बुद्धिमान होंगे, धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, उनकी सुंदर स्त्रियां होंगी, बहुत बुद्धिमान होंगे, उनका यश होगा। और इस प्रकार उसकी पीढ़ियों में होने वाले पुत्रों के लिए, और उसकी अनेक अनेक 101 पीढ़ियों के होने, और दीर्घायु होंगे, दीर्घायु पूरा जीवन व्यतीत करेंगे तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी हर पीढ़ी में पुत्र। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने घुष्मा को दिया, और घुष्मा धन्य धन्य हो गई, और सुदेहा को अपनी कार्य पर, अपने किए हुए दुष्कर्म पर बहुत शर्मिंदा हुई, और उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया, और जो है भगवान शिव पर अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह घुष्मा की भक्ति भाव से, उसकी उदारता से उसने भगवान शिव का वर प्राप्त किया, और अपने पुत्र के लिए 101 पीढ़ी में अपने होने वाले पुत्रों के लिए भगवान शिव द्वारा दीर्घायु होने का, बुद्धिमान होने का, उदार होने का, यशस्वी होने का, ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने का वरदान प्राप्त किया। तो जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ, आपने घुष्मा के पुत्र के घुष्मा की पीढ़ी में होने वाले पुत्रों के लिए वरदान दिया, जिस प्रकार आपने घुष्मा के पुत्र को नया जीवन दिया, उसको फिर से लाइफ ब्लेस की, उसी प्रकार सब माँओं के पुत्रों के संकट भी आप दूर कीजिए, और उनको लाइफ की दात बख्शिए, उनको भी ये सब आशीर्वाद दीजिए। पूरा जीवन वो सब माँओं के पुत्र सुख से व्यतीत करें, दीर्घायु हों, यशस्वी हों, तेजस्वी हों। यही आपसे प्रार्थना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतना सुंदर सत्संग मुझे 25 तारीख के दिन सुनने की दात बख्शने का, और इतना सुंदर सत्संग मेरे मुख द्वारा दूसरी संगत के लिए मैसेज के रूप में मुझसे बुलवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने अनेकों बार मेरे पुत्र को, मेरे बेटे को लाइफ की दात बख्शी है। इस माँ का हृदय से शुक्राना, हृदय से नमन, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरा परिवार, मेरे बच्चे नहीं हैं गुरु जी, वो आपके बच्चे हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी गृहस्थी आपके चरणों में गुरु जी। आप जैसे चाहो ऐसे रखो। आपने सुख दिए हैं, सुखों की दात दी है। जब से आपने
हमको अपने आप से जोड़ा है। जीवन परिवर्तित होने लगा है, खुशियाँ महसूस होने लगी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चे मुस्कुराने लगे हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे पिता, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।